जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार कौशल क्लासेस पे। मैंने पिछली कक्षा में आपको 1 to 16 तक के क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। ये आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 10 का ए का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा होगा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो। ये बोलता है कृष्णा रेडियो स्टोर से 3 रेडियो क्रमशः 270, 165 और 262.50 रुपया में बेचता है। यदि पहली रेडियो पर 20% लाभ, दूसरी रेडियो पर 10% लाभ कमाता है तथा तीनों रेडियो पर कुल मिलाकर करके 3.1/8% की हानि होती है, तो तीसरी रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले बोलता है कि कृष्णा रेडियो स्टोर से 3 रेडियो क्रमशः इतना 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 में बेचता है। चलिए, तो पहला रेडियो का भी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो लिखना है आपको पहला रेडियो का विक्रय मूल्य। पहला रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 270। पहला रेडियो का विक्रय मूल्य 270 रुपया दिया हुआ है। अब पहला रेडियो पर लाभ कितना कमाया, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन पे। पहला रेडियो पर उन्होंने 20% का लाभ कमाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर कितना, लाभ प्रतिशत बराबर 20। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्रय मूल्य बराबर लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर लाभ की स्थिति में एक फार्मूला होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य। ठीक है, 100 तो फार्मूला के अनुसार बटा 100, लाभ प्रतिशत कितना दिया हमारा 20, तो यहाँ पे 20 रख देते हैं, गुना विक्रय मूल्य कितना था पहला रेडियो का 270। चलिए 270 दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पे पहले 100, अगर 100 में 20 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 120 गुने 270, 1 0 से 1 0। अब देखिए 4 तिया कितना होता है 12 और 9 तिया 27, 25 के पहाड़ अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 100 कट जाएगा। ठीक है, अब 25 नमा कितना होता है, अगर 25 को 9 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 नमा होता है आपका 225। ये क्या निकला, ये निकला पहला रेडियो का क्रय मूल्य। इसका मतलब पहला रेडियो को कितना में कीना था, ये 225 रुपया में। ये हो गया आपका पहला रेडियो का क्रय मूल्य। बट आगे बोल रहा है कि दूसरा रेडियो को कितना में बेचा है, वो 165 रुपया में। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य। दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 165। अब इस पे कितनी प्रतिशत की लाभ हुई थी, तो इन पर हुआ है इनको 10% का लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर कितना 10%। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे क्रय मूल्य बराबर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, क्रय मूल्य बराबर लाभ की स्थिति में। ऊपर जो फार्मूला यूज किया यहाँ पे भी वही वाला होगा, 100 प्लस लाभ गुना क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। चलिए इसको सोल्व करते पहले। 100 हो गया, 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10 गुना विक्रय मूल्य कितना है 165। अगर दोनों को ऐड करते हैं, देखिए दोनों को अगर ऐड करते हैं 100 बटा तो पहले हो जाएगा 100 और 100 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 गुना 165। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं 15 बार में तो ये आपका 165 कट जाएगा, और 15 दहाँ को कितना होता है 150। ये आपका हो गया दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य।
पहला रेडियो का क्रय मूल्य 225, दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो गया 150। उसके बाद बोलता है कि बोलता है कि तीनों पर कुल मिलाकर के 3.1/8% की हानि हुई है। जैसे तीनों पर दिया हुआ है तो यहाँ पे ये लिखना है कि तीनों रेडियो का विक्रय मूल्य, यहाँ ये लिखना है आपको तीनों रेडियो का विक्रय मूल्य। तीनों रेडियो का विक्रय मूल्य कितना कितना दिया हुआ है, पहले आपका दिया हुआ था 270, तो तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि इस तीनों पर जितना हुआ ना, जो हानि हुआ है 3.1/8 का, तो 270 हो जाएगा। 165 प्लस 262.50, ये जो है वो तीनों रेडियो का क्या है विक्रय मूल्य है, तथा इन पर हानि कितनी की हुई है, लिखा हुआ है हानि प्रतिशत बराबर 3.1/8%। अगर इस पूर्णांक को तोड़ते हैं तो कितना होगा, 8 या 24 और 1 25, तो 25/8 की क्या हो गई है हानि हो गई है। चलिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो यहाँ से क्रय मूल्य बराबर आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है हानि की स्थिति में, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला हानि की स्थिति में क्या होता है 100/100 माइनस ये जो हानि दिया हो यहाँ पे रखना है, हानि प्रतिशत एक्चुअली होता है बट यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं हम 25/8 गुना विक्रय मूल्य कितना है, अगर ये सबको जोड़ते हैं पूरा को तो आपका आ जाएगा 697.50, और इसको हमको यहाँ पे रखना है बिकॉज ये विक्रय मूल्य है। 697.50, ये पॉइंट से 00 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए 200। आइए इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसके नीचे 1, अब 100 तो 100 हो जाएगा। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में 1 से भागा देते हैं तो 8 में 100 से गुना करेंगे तो 800 माइनस 25 गुना 69750/100। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को दिक्कत है, अगर किसी को भी कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। उसके बाद करना यह है कि सबसे पहले आप इन दोनों को माइनस करो। चलिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 100 लिखा हुआ है पहले लिख देते हैं। 800 में से 25 जगह तक कितना बचेगा आपका, 800 में से अगर हम 25 को घटा दे तो कितना बचेगा बताइए जल्दी। आपका बचता है 775 गुना 69750/100। ठीक है, अब इसके बाद करना आपको क्या है, अब बाबू करना ये है आपको, और बटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 8, अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है गुना। तो देखिए 8 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 800/775 गुना 69750/100। क्या 2 0 से 2 0 काट दे डायरेक्ट। चलिए इन दोनों से इन दोनों ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका है 155 बार में, ये अगर 5 के तक पारा पड़ेंगे तो ये कट जाएगा 155 बार से कौन कट जाएगा ये, और इसको अब अगर काटते हो तो ये कट जाएगा आपका 13950, इनसे ये कट जाएगा। अगर आप फिर से 31 बार में पहाड़ा पड़ते हो 5 बार में तो ये कट जाएगा 31 बचे, और इससे अगर ऊपर काटते हो तो कितना से कट जाएगा 297, और ये कट जाएगा आपका 9 से। अब देखिए 9 से तो ये कट गया, बट आपका 9 8 कितना होता है 72, और साथ में वो क्या बचा हुआ है यहाँ पे 0, तो क्या लिख देंगे 9 8 72 720। ये क्या आया, ये तीनों रेडियो का क्रय मूल्य है। 720 जो आया वो तीनों रेडियो का क्या है क्रय मूल्य है।
ये तो हमारा तीनों रेडियो का क्या निकल करके आ गया, ये हमारा तीनों रेडियो का क्रयमूल्य निकल के आ गया। चूँकि हमको पहले ही बता दिया है कि तीसरी रेडियो का क्रयमूल्य निकालना है। ये तीनों रेडियो का क्रयमूल्य हमारा जब 720 आ गया है तो लिखना है यहाँ पे तीनों रेडियो का क्रयमूल्य, तीनों रेडियो का क्रयमूल्य बराबर कितना हो गया 720। बट पूछ रहा है कि तीसरी रेडियो का क्रयमूल्य कितना होगा, तो मैंने पहले ही दो रेडियो का क्रयमूल्य निकाल दिया था। देखिए पहला रेडियो का क्रयमूल्य कितना है 225, दूसरा का कितना था 150। इन दोनों को ऐड करके अगर 720 जो अभी आया उनमें घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो लिखना है 720 माइनस 225 प्लस 150। ठीक है, ये तीनों रेडियो का क्रयमूल्य ये है, बट ये अभी जो निकालेंगे वो तीसरी रेडियो का क्रयमूल्य निकलेगा। तीसरी रेडियो का क्रयमूल्य, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, जोड़ करके जल्दी से बताओ फटाक से। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 375। कितना हो जाएगा 375। और 720 में से अगर 375 को घटाते हैं 720 माइनस 375 तो घट करके आएगा 345। यही आपका आंसर है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है एक डिटो क्वेश्चन 17 का है। अगर आप 17 बना लेते हो तो 18 बना लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि साइकिल, जैसे कोई साइकिल है जिसका क्रयमूल्य जिसको कोई किसी ने कितना ने बेचा तो 540 रुपये में। तो लिखना है पहला साइकिल का भी क्रयमूल्य, पहला साइकिल का विक्रय मूल्य, पहला साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है 540 रुपया। ठीक है, इस पर कितना का लाभ हुआ है तो 20% का, तो लाभ प्रतिशत बराबर 20। तो क्रय मूल्य निकाल देना है पहले। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है फार्मूला, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ की स्थिति में 100/100 प्लस लाभ गुने विक्रय मूल्य। 100 दिया हुआ है पहले से, 100 प्लस लाभ कितना है 20% का, तो 20 लिख देंगे, गुना विक्रय मूल्य कितना है 540। अगर 100 है और 100 में 0 120 गुना 540, 1 0 से 1 0 कट जाएगा क्या। चलिए 4 तिया 12, 18 तिया 54 और कटेगा 25 चौके 100। 25 में आप 18 से गुना, 25 में 18 में गुना करके बताओ कितना आता है। जो 8 × 40 के 0, 8 × 40 के 0 हो जाएगा। जैसे गुना कर लो एक बार यहाँ पे 25 × 18, 8 × 40 के 0, 8 दूनी 16 4 20, 5 और 2 1 2, 0 5 2 250। इसका मतलब पहला साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 250। ठीक, उसी प्रकार से दिया हुआ है दूसरा साइकिल का दिया हुआ है विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे दूसरा साइकिल का विक्रय मूल्य, दूसरा साइकिल का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 330 रुपया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10% का, लाभ प्रतिशत बराबर 10। क्रय मूल्य निकाल देंगे यहाँ से, क्रय मूल्य बराबर वही फार्मूला जो अभी लगाए उसी को यहाँ पे लगा देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं 100/100 प्लस लाभ गुने विक्रय मूल्य। काटेंगे, पहले लिख देते एक बार 110 गुने 330, 1 0 से 1 0, 11 तिया 33, 3 में अगर 100 से गुना करें तो 300। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 300, पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना आया था 250, दूसरी का कितना आया इतना। बट बोल रहा है कि तीनों को अगर बेचता है तो कुल पर तीनों पर
इनको 3.1/8% की हानि हो जाती है। तो सबसे पहले निकालना है तीनों का विक्रय मूल्य, सॉरी तब सबसे पहले तीनों का विक्रय मूल्य लिखना है। तीनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर, तीनों साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देते हैं पहले। 540 प्लस 330 प्लस 525। अगर इन सब को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5 5 5 अंतिम हो जाएगा। 3 2 5 4 9 5 3 5 5 10 3 13 1395। अब इन पर जो विक्रय मूल्य है, ये तो विक्रय मूल्य है, बट ये तीनों पर आपको 3.1/8% की हानि हुई है। हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 3.1/8 यानी 8 या 24 एक 25/8%। विक्रय मूल्य हानि क्रय मूल्य निकालना है पहले। क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है हानि की स्थिति में 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। एलसीएम लेंगे 100 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगी, 8 में अगर 100 से दे 800 माइनस 25 गुना 1395। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा इधर, सबसे पहले तो 100 लिखा जाएगा, 800 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 775/8 गुना 1395। अब इन दोनों को इससे गुना किया जाता है, क्योंकि आपको पता है इन दोनों को इससे और ये नीचे किया जाता है, तो 800 हो जाएगा बटा 775 गुना कितना बचा यहाँ पे 1395। अगर इन दोनों को काटते हैं तो 25 बार में ये 32 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, ये 32 से कट जाएगा, और ये वाला 5 बार में 31 से कट जाएगा। अगर 31 को 45 से गुना करते तो ये कट जाएगा आपका 45 से, ठीक है। और अगर 32 और 45 में गुना करते हो, 32 गुना 45, अगर इन दोनों के गुना करते हो 5 दूनी 10 के 0, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 12 4 12 2 14, ठीक है। ये आया आपका तीनों साइकिल का क्रय मूल्य। अब पूछ रहा है कि तीसरा साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो तीनों का है, मैंने दूसरा का पहले ही निकाल लिया था क्रय मूल्य, और पहला का भी। तो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तथा इनमें से इसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो लिखना तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 1440 माइनस, दोनों को ऐड कर दो, 300 प्लस 250। 1440 में से 550 को अगर घटाते तो कितना आ जाएगा, घटाओ 0, 14 में से 5 गया कितना, जैसे 9 3 13 में से 8। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।